नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 समय समय पर रूप बदल करके लोगों को डराता रहा है और वो पल आपको याद होगा जिस समय इस वायरस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर तांडव मचा रखा था। किसी भी वस्तु को छूने से पहले हम लोग 100 बार सोच रहे थे, कई बार उसको सैनिटाइज कर रहे थे। किसी भी अपने को अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे थे कैसा उसका हाल चाल है, तो वहाँ से यही न्यूज़ आ रही थी कि XYZ कोविड पॉजिटिव हो चुका है, वो व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है, उसको वायरस हो चुका है, कोरोना वायरस हो चुका है, या फिर कोई अपना चला गया इस दुनिया से। अब वही वायरस एक बार फिर से ये वायरस अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है, खास तौर पर दोस्तों एशियाई महाद्वीप के अंदर। मतलब कि एशियाई देशों में खास तौर पर सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड में इसके मामले और भी अधिक बढ़ रहे हैं। हालांकि वैसे हमको इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बट दोस्तों हमको फिलहाल एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मतलब कि जो अब लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फुल्ली वैक्सीनेशन के साथ में अब चल रहे हैं। लेकिन फिर भी लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी हमको सावधानी बरतने की बहुत 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 ज़रूरत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सबको याद होगा कि भारत में कोरोना की जो पहली लहर आई थी वो जनवरी 2020 में आई थी। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक ये लहर रही थी और सबसे घातक जो लहर आई थी, जो वेव आई थी, वो सेकंड वेव थी। मतलब कि जब डेल्टा वेरिएंट से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि सेकंड जो वेरिएंट हुआ था, जो सेकंड वेव आई थी, उसको हमने कहा था डेल्टा वेरिएंट। और मार्च 2021 से लेकर के मई 2021 के बीच में कोरोना की दूसरी लहर में भारत समेत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे। सबसे अधिक डेथ की जो संख्या थी वो इसी टाइम पर बढ़ी थी और इसी टाइम पर हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही थी। और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, मतलब कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था, वो तीसरी लहर को हमने ये नाम दिया था। लेकिन तीसरी लहर सेकेंड लहर से थोड़ी कमज़ोर थी, यानी कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक रही और इसमें मृत्यु दर भी 0.2% तक ही हुई थी। और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई तरह के बदलाव हो चुके हैं तब से लेकर के अब तक, और समय समय पर अपना ये असर दिखाता रहा है। लेकिन अब जो एशियाई देशों के अंदर ये नया वेरिएंट आया है, अब ये वैसे थोड़ा कम घातक है, लेकिन कब अचानक से नई लहर का नया अवतार हो जाए, थोड़ा हमको समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है ये आप समझिएगा कि भारत में इससे पहले कोविड-19 के जो उप स्वरूप था इसका JN1, जिसको हमने नाम दिया था, जिसका कोडिंग था BA2.86 1.1, इसके कारण मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन देश में बड़े स्तर पर जीनोम जांच होती रही और वेरिएंट का पता हमको चलता रहा था। और अभी भारत में स्थिति नियंत्रण में है और केस भी ज़्यादा नहीं है। अब हांगकांग में क्या था, हांगकांग में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 के केस जो है वो 30 गुना तक बढ़ चुके हैं, 30 गुना। वहीं पर सिंगापुर और थाईलैंड में भी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ हमको दिख रहा है। ये स्क्रीनशॉट, ये ग्राफ को, वीडियो को पॉज करके आप लोग प्लीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा। और सिंगापुर में एक हफ्ते में 28 से 30% तक मामले लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, हाइक हो रहे हैं। और इन देशों में जीनोम जांच के बाद ये पता चला है कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है, ये नया वेरिएंट JN.1 स्ट्रेन से संबंध रखता है और ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट जो था आपका LF7 और एक था आपका NV1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। और अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार उसके जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने स्थिति को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम देशों को ये बोला कि सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 30 गुना अधिक स्पीड से बढ़ रही है। तो बस आज के इस वीडियो में बस कर लेते हैं। और हमको भी सच कहूँ तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उस पल को भी भूल नहीं सकता जिन्होंने खास तौर पर उस दौरान अपनों को खोया हो। वो उस वायरस को ना ताउम्र नहीं भूल सकता। भूलने से भी वो पल कोई इंसान नहीं भूल पाएगा जिसने अपने को खोया है। और जिस इंसान को वायरस सच में हुआ था, जी हाँ, रिपोर्ट में आया था, जब उसने काढ़ा पिया था, दवाई खाई थी, एक स्ट्रेस का लेवल बहुत ही पीक पे था, उस पल को हम में से कोई नहीं भूल सकता। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सच में इंडिया में अगर ये वायरस आएगा तो इस बार हम लोग वायरस को मुँह तोड़ जवाब देंगे, जैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया? जी हाँ, आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। धन्यवाद।